यस, हम लोग देखेंगे दो तरह का टेस्ट, एक होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा क्या होता है आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, है ना। क्या होता है दो तरह का, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा क्या होता है आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो होता है आपका जनरली एक ऐसा होता है, मीन सॉइल को कॉम्पैक्ट करना, सॉइल को क्या करना, कॉम्पैक्ट करना। कैसे करेंगे, डिफरेंस भी देख लेंगे दोनों में क्या है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में दोनों में सॉइल को क्या करते हैं, बाय हैमर कॉम्पैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाय हैमर कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको जो डेवलप करने वाला है कौन है, आपका आर प्रोक्टर। क्या है आपका आर प्रोक्टर, ये आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का। दूसरा कौन दिया था, डेवलप बाय AASHO। क्या होता है आपका अमेरिकन एसोसिएशन सोसाइटी एंड हाईवे ऑफिशियल, ऐसा है ना, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिशियल, ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल भी मान के चलो। क्या है आपका अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट हाईवे ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका कौन डेवलप किया था, आपका मॉडिफाइड AASHO, है ना। समझ में आया, यस, लिख लीजिएगा क्या है आपका, बोलिए अमेरिकन, भूल मत दे, अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट हाईवे ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है, अगर आया तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ड्रॉप कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में, हैमर का जो हाइट ऑफ ड्रॉप होगा, जो सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, कितना होना चाहिए 305 mm, लगभग 31 सेंटीमीटर, है ना, 31 सेंटीमीटर। और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में देखिए मॉडिफाइड हुआ है आपका, कितना हुआ है 450, है ना, सीधा 150 के करीब आपका हाइट ऑफ ड्रॉप बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस क्या है, उसमें मॉडिफाई हो गया है, इंक्रीज हो गया है ना, इसमें क्या है आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। हैमर का कितना वजन है इसमें स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 2.6 kg, और हैमर के यहाँ कितना है 4.89 kg, बढ़ गया तो मॉडिफाई हो गया, है ना। बुलोज एंड लेयर कितना होगा, बोलिए पर लेयर 25। 3 लेयर में सॉइल का एक मॉल्ड होता है जिसमें हम लोग सॉइल को फिल करते हैं, तो 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं। कितने लेयर में, 3 लेयर में। पहला लेयर भरे सॉइल का, और स्टैंडर्ड हैमर के थ्रू हम लोग क्या किए, फ्री फॉल कराए। कितना फ्री फॉल कराए, कितना डिस्टेंस है 31 सेंटीमीटर, लगभग 31 सेंटीमीटर से। तो क्या हो गया, पहला लेयर में हो गया, फिर क्या हो गया दूसरा लेयर में भी 25 टाइम्स, तीसरा लेयर में भी 25 टाइम्स, तो 3 लेयर में होगा, है ना। नंबर ऑफ ब्लो कितना होगा आपका 25, यहां भी क्या होगा आपका 25। हर लेयर में नंबर ऑफ ब्लोज कितना कराएंगे 25 दफा, ठीक है। लेयर्स कितना रहेगा इसमें सॉइल का 3, और इसमें कितना रहेगा 5। इसमें हाइट बढ़ जाएगा, मॉल्ड का हाइट बढ़ जाएगा, सैंपल का हाइट बढ़ जाएगा। इसमें कितना रहेगा आपका 5, इसमें क्या रहेगा आपका 3, ठीक है। मॉल्ड साइज क्या रहेगा आपका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका वॉल्यूम रहेगा, डाया 100 मिलीमीटर का रहेगा, और हाइट क्या रहेगा आपका 127.3 mm का। सेम इसमें भी रहेगा, सेम एज प्रोक्टर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, है ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा चुके, ठीक है। कॉम्पैक्शन एफर्ट कितना लगेगा इसमें स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 592 kg पर मीटर क्यूब। कॉम्पैक्शन एफर्ट कितना लगेगा इसमें, हाँ 2700 kg पर मीटर क्यूब। तो समझ में आ गया। अच्छा, ये करने के बाद जो मॉल्ड में हम लोग कॉम्पैक्ट कर दिए, आप सुनिए कि प्रोसेस क्या है। स्टैंडर्ड और मॉडिफाई का भी सेम है, ठीक है। तो अब क्या किए हम लोग 3 लेयर में इसको क्या किया, सॉइल को फिल किए और 25 नंबर से बोलो दे दिए। एक मॉल्ड में, मॉल्ड का साइज क्या होगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या किए हैमर के थ्रू 3 लेयर में उसको कर दिए और कॉम्पैक्ट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वजन कर लेंगे। उसको क्या करेंगे
वजन कर लेंगे, जितना वजन आएगा उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से सैंपल निकालेंगे। उसमें से क्या निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। क्या 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 किस लिए निकालेंगे, फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, है ना। उस वाटर कंटेंट से आपका स्टैंडर्ड पोर्टर टेस्ट से ओएमसी मालूम हो जाएगा, और मॉडिफाइड पोर्टर टेस्ट से आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मालूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हमें मालूम क्या करना है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हो रहा है, जैसा नो। अब मॉडिफाई में भी किस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हो रहा है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे मालूम होगा, कॉम्पैक्ट करने के बाद जो मॉल्ट का है उसका वजन कर लेंगे, उसमें से फिर क्या करेंगे, सॉइल को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, वाटर डिटर्मिनेशन बाय ओवन ड्राइंग मेथड, जो आप लोग कर चुके हैं, है ना। क्या होता है बोलिए, W1 क्या होता है, वेट ऑफ दी कंटेनर। W2 क्या होता है, वेट ऑफ दी कंटेनर प्लस वेट सॉइल, है ना। फिर क्या होता है, वेट ऑफ द कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल फॉर W3। तो कैसे निकलेगा बोलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। तो वाटर कंटेंट निकल जाएगा, वहां पर आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, स्टैंडर्ड एज वेल एज मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में। समझ में आया। अच्छा, कॉम्पैक्शन एनर्जी किस तरह निकालेंगे, कॉम्पैक्शन मेथड, कॉम्पैक्शन एनर्जी कितना होगा आपका कॉम्पैक्शन एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, है ना। मान ली कितना है, नंबर ऑफ 25 25 दोनों में होगा। नंबर ऑफ लेयर्स 3 होगा स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के लिए आपका 5 होगा। वेट ऑफ हैमर, हैमर का कितना वजन होगा, है ना, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, लिख लीजिएगा। हाइट ऑफ ड्रॉप भी दोनों का अलग अलग रहेगा, नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ मॉल दोनों का सेम रहेगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्शन एनर्जी आ जाएगा, दोनों का कॉम्पैक्शन एनर्जी आ जाएगा। तो समझ में आ गया, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। यस, नोट कर लीजिए, कोई डाउट, नोट कर लीजिए।